अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं खालिद महमूद और मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको ये बताया कि मेरी जो कोर एक्सपर्टीज़ हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग में हैं। चूँकि मैं इस प्रोफेशन से काफ़ी अरसे से वाबस्ता हूँ, तो मेरे कुछ ख़यालात हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि हमें ख़ास तौर पे आज के दौर में हमें नेटवर्क मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों है। अगर हम आज के हालात की बात करें पोस्ट कोरोना वायरस, तो आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी बिल्कुल हिल के रह गई। लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, लोगों के कारोबार चले गए, लोगों की जॉब्स चली गई। बहुत सारी कंपनीज ने लोगों को घर बैठकर काम करने को कहा, लेकिन उनकी सैलरीज काफ़ी कम हो गई। अच्छा, अब जिनकी तो जॉब है वो तो काम कर रहे हैं और उनको इशू ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप ज़रा उन लोगों का सोचें जिनकी जॉब नहीं रही, जिनकी जॉब्स ख़त्म हो गई, अब वो हैंड टू माउथ हो गए। अच्छा, ये तो है करंट सिचुएशन। अब हम जब बात करते हैं एजुकेशन की, उन स्टूडेंट्स की जो डिग्री लेके 15-15, 20-20 महीने ख्वार होते हैं जॉब की सर्च में, उनका क्या। आप अगर उस पोल की बात करें जो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड है या जो जॉब्स के लिए अवेलेबल है, वो कितना बड़ा पूल है। मैं आपसे छोटी सी फिगर्स शेयर करता हूँ कि पेंडेमिक से पहले के फिगर्स के मुताबिक या आज से 1-1.5 साल पहले के फिगर के मुताबिक 12 करोड़ लोग ऐसे थे जो नौकरी या कारोबार कर सकते हैं। एंड यू विल नॉट इमेजिन कि उसमें से सिर्फ 5 करोड़ 70 लाख लोग बेरोजगार थे और आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा 6 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हैं। अच्छा, अब जब मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था तो पाकिस्तान में ऑलमोस्ट 174 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आप सोचें ज़रा उन स्टूडेंट्स का जो हर साल यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हैं और जॉब की तलाश में निकलते हैं। अगर हम ऑन एन एवरेज 5 लाख लोग भी करें हर साल, तो वो जो अनएम्प्लॉयड लोगों का जो पूल है वो कितना बड़ा हो जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। आप लोग मुझे बताएं, कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी सरकारी इदारा इतने बड़े लोगों को जॉब देने के लिए तैयार होगा, या वो कम से कम दे सकता है जॉब? डेफिनेटली वो नहीं दे सकता। यही मेरा आज का टॉपिक भी है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग की ज़रूरत क्यों है। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको यही बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग एक सबसे आसान जरिया है किसी भी शख्स को रोजगार दिलाने का या रोजगार देने का। मैंने पिछली वीडियोस में कुछ बातें ऐसी की कि शायद कुछ लोगों के समझ में नहीं है, मैं इसको बहुत आसान करके देता हूं। सबसे पहले मैं नेटवर्क मार्केटिंग की आपको डेफिनेशन बताता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली है क्या। बचपन से लेकर आज तक कितनी दफा हमने लोगों को रेकमेंड किया कि यार आप फलां चीज खरीदो, बड़ी जबरदस्त है, या लोगों ने हमें रेकमेंड किया कि यार ये चीज बड़ी जबरदस्त है, इसको यूज करते हैं, इसका बड़ा फायदा है। कितनी दफा कई मूवीज हमने ऐसी देखी जो हमारे दोस्तों ने देखी हुई थी। तो ये सबसे आसान डेफिनेशन है नेटवर्क मार्केटिंग की कि जो चीजें हम लोगों के कहने से खरीदते हैं, इसी तरह लोगों का नेटवर्क बनता चला जाता है, लोग हमें बताते चले जाते हैं, हम चीजें खरीदते चले जाते हैं। यही नेटवर्क मार्केटिंग है। वहां पे ये है कि हम बगैर मुआवजे के काम कर रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ये कहती हैं कि यार आप हमसे पैसे ले लो और हमारी चीजें लोगों को सेल करना शुरू कर दो। अब मैं नेटवर्क मार्केटिंग के हक में क्यों हूं, मैं आपको उसकी रीजन बताता हूं। देखिए, आप एक छोटा सा कारोबार स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। मैं बहुत बड़ी एग्जाम्पल नहीं देता। आप एक छोटा सा किराना स्टोर या एक छोटी सी रेडी भी लगाते हैं, तो आपको उसके लिए सरमाया चाहिए। एक छोटी सी फ्रूट की रेडी लगाने के लिए भी आपको कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए लाजमी चाहिए। फिर जब आप वो खरीद लेते हैं तो आपको फ्रूट के लिए अलग से पैसे चाहिए और आपको उसको टाइम अलग देना है। और टाइम आप समझ सकते हैं कितना टाइम देना पड़ेगा। सुबह 4 बजे निकलना पड़ेगा ताज़ा फ्रूट लेने के लिए और रात को 11 बजे घर आना पड़ेगा ताकि सारे का सारा फ्रूट वो मेरा बिक जाए और ख़राब ना हो। यानी आप, और उसके बाद जो इससे बड़ी बात है कि आपको गारंटी नहीं है कि वो आपका काम चलेगा कि नहीं चलेगा। नेटवर्क मार्केटिंग के बिल्कुल उलट है। आप टोटली रिस्क फ्री हो जाते हो। आपने एक छोटी सी परचेजिंग करनी है किसी दोस्त के कहने पे, या खुद समझ के, या उस प्रोडक्ट को देख के, या उसकी अफादियत अपनी जिंदगी में देख के आपने खुद परचेज करनी है और आगे लोगों को रिकमेंड करना है। प्रोडक्ट भी कंपनी की, ऊपर मार्केटिंग प्लान भी कंपनी का, आपने सिर्फ उसको रेफर करना है। अब आप मुझे बताएं कि आपका रिस्क कितने खत्म हो गए। आपने परचेज करना है, इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। और ये याद रखें कि इससे आसान काम और क्या हो सकता है अगर आप इसको समझ के करें।
अब ये तो हो गया कि आपका जो इनिशियल फायदा है वो क्या है। अब इसके जो बाकी फायदे हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं मैं आपको वो बताता हूं। इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि इसमें एक आम आदमी भी बड़े जबरदस्त तरीके से कामयाब हो सकता है। यानी वो आदमी जो सिर्फ मैट्रिक हो वो भी इसमें कामयाब हो सकता है। और कामयाब कैसे हो सकता है? जब वो सीनियर से ट्रेनिंग लेके सारे काम करेगा, जब वो सीनियर की बात सुन के सारे काम करेगा। देखिए इसमें बहुत सारे लोग नाकाम भी होते हैं। ये कोई आसान प्रोफेशन नहीं है। इट इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस एट ऑल। ये इतना आसान नहीं है जितना जिस तरीके से मैं आपको आसानी से बता रहा हूँ। लेकिन ये इतना मुश्किल भी नहीं है कि लोग नाकाम हो जाते हैं। उसकी सिर्फ एक रीज़न है कि लोग खुद एक्सपेरिमेंट करते हैं, लोग खुद तजर्बे करते हैं। लोग अपने सीनियर्स को जो पिछले 5, 7, 10 साल लगा के आए होते हैं उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते और नाकाम हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने अपने सीनियर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि हम एक डॉक्टर की एग्जांपल ले लेते हैं। डॉक्टर कम से कम एफएससी तक, प्री मेडिकल तक 12 साल पढ़ता है। उसके बाद उसको 5 साल चाहिए अपनी एमबीबीएस की डिग्री के लिए, 2 साल फिर उसको स्पेशलाइजेशन के लिए, और उसके बाद 1 साल फिर प्रैक्टिस के लिए। यानी आपको एक प्रोडक्ट तैयार करने में पूरे 20 साल लग गए। इसी तरह आप चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं, इसी तरह आप किसी दूसरे प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, इसी तरह एक नॉर्मल बंदा जो किसी भी कंपनी में जॉब करता है वो अगर मास्टर्स होगा तो उसको ज्यादा अच्छे तरीके से जॉब मिलने के चांसेस होते हैं। यानी आप कोई भी प्रोडक्ट कम से कम 16 साल में तैयार कर रहे हैं। और यहां पे सबसे बड़ा जो इशू आता है वो ये आता है कि यार हमने आज ज्वाइन किया, अब कल से हमारी इनकम आ जानी चाहिए। वजह सिर्फ ये है कि हम इसको अंडरस्टैंड नहीं करते, हम इसको समझते नहीं। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये हमें क्या दे सकती है, इससे हमें क्या मिल सकता है, हम इसको बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं करते। रिस्क का मैंने पहले आपको बता दिया कि आपका सारा रिस्क एलिमिनेट हो जाता है। आपने खुद कुछ नहीं करना सिवाय किसी अच्छी कंपनी को ज्वाइन करके उसकी प्रोडक्ट को रेफर करने के। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे नॉर्मल बिजनेसेस कम से कम 10 साल में स्टैब्लिश होते हैं, इसी तरह ये बिजनेस भी आपका 3 से 5 साल में बेहतरीन स्टैब्लिश हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको बिजनेस समझ के करेंगे तो। उसके बाद इसका दूसरा बड़ा फायदा ये है कि आप इसमें सही मानों में टाइम फ्रीडम एंजॉय करते हैं। अपने टाइम को सही तरह से आप एंजॉय करते हैं। आप 9 to 5 बाउंड नहीं हैं। आप जब चाहें अपनी मर्जी का को टाइम 3 से 4 घंटे, 2 से 3 घंटे जो आप मुनासिब समझते हैं आप वो रख सकते हैं। अगर आप जॉब में हैं, अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहते, तब भी आप ये काम 2 से 3 घंटों में करके जॉब से ज्यादा अर्न कर सकते हैं। और जब आप देखें कि आपकी जॉब से ज्यादा अर्निंग शुरू हो गई है, तब आप उसको जॉब को खैराबाद कह दें। फिर 24 आवर्स आपके पास हैं, आप उसमें से कोई 3-4 घंटे उठा के देखें। यानी आप सही मानों में इसमें आप टाइम फ्रीडम एंजॉय करते हैं, सही मानों में। और तीसरा ये कि ये वर्ल्ड वाइड $193 बिलियन की इंडस्ट्री है दोस्तों। $193 बिलियन। इट इज बिगर देन योर म्यूजिक इंडस्ट्री। यू कैन इमेजिन दैट कितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी है। और 118 मिलियन लोग, 118 मिलियन लोग इससे वाबस्ता हैं। 118 मिलियन लोग। दिस इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल एंड बिजनेस। अब हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जिस बंदे के पास डिग्री आ गई उसका सबसे पहला ड्रीम ये है कि मैंने यार जॉब करनी है। यानी आप इससे बड़ा कोई अलमिया देख सकते हैं कि एक बंदे ने 16 साल लगा के फिर वो मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, और वो क्यों कर रहा है कि उसको जॉब करनी है। इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि वो बिजनेस सीख रहा है, वो कारोबार सीख रहा है और किसी और के लिए सीख रहा है। व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि हम अपने लिए भी कोई काम कर सकते हैं। आप जब भी जॉब में जाते हैं आप किसी के ड्रीम पूरे कर रहे होते हैं। आपको एक महीने की इतनी सैलरी मिलती है जितनी आप डिजर्व करते हैं, उससे भी कहीं कम। आप उन लोगों से पूछ के देखें जो जॉब में हैं। कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जो हार्ट अटैक्स होते हैं वो मंडे मॉर्निंग होते हैं, बिकॉज लोगों का दिल नहीं करता जॉब पे जाने को, उनको जाना पड़ता है। पीपल आर इन जॉब जिसको वो लाइक ही नहीं करते, जिनको वो पसंद ही नहीं करते, मजबूरी से कर रहे हैं। यहां पे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी तवज्जो है और आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन हमने नहीं करना बिकॉज हमारे बाप दादा ने नहीं किया, किसी दोस्त ने नहीं किया, हम क्यों करें। एक नई चीज है, हम इसको क्यों अडॉप्ट करें। जब तक हमारी ये सोच रहेगी हम सही मानों में ना टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं, ना रिस्क फ्री हो सकते हैं। और उसके बाद इसका अगला फायदा ये है दोस्तों कि ये आप टोटली
2 से 3 सालों के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। आपका जो दिल करता है परचेज कर सकते हैं, आपको पैसे की फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अगर आप मेहनत से काम करते हैं तो। उसके बाद हमेशा आप पॉजिटिव लोगों के अंदर रहते हैं। आपको यहां पे बकअप करने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको यूं देता हूं कि जैसे आप मेरी टीम का हिस्सा हैं, अब आपने मुझे ज्वाइन कर लिया, आप यकीन करें कि आप कामयाब होंगे तो मैं कामयाब होऊंगा। तो इसका मतलब है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब तक आप कामयाब नहीं होते, मैं अपनी पूरी सरतोड़ कोशिश करता रहूंगा कि आपको कामयाब करूंगा, क्योंकि आपकी कामयाबी में मेरी कामयाबी है। इतनी पॉजिटिविटी यहां पे मिल जाती है आपको, इतना पॉजिटिव कर दिया जाता है कि आपको 100 लोगों ने इनकार किया, आपने कहा नहीं, मैं फिर भी 101वें बंदे से बात करूंगा, मैं जरूर चाहूंगा, बिकॉज सिस्टम ठीक है। बंदे की समझ गलत हो सकती है, सिस्टम में कोई खराबी नहीं है, बंदा खराब हो सकता है, बंदे की समझ खराब हो सकती है, और ऐसा है हमारे माशरे में। आप जरा बात करके देखिए ना, ओ यार ये फ्रॉड होंगे, ओ फलाने ने किया सी वो नाकाम हो गया सी, ओ यार मेरे पुराने किया से नाकाम हो गया सी। यानी आप बात करके तो देखिए, लोग आपको कई सारे बहाने बताएंगे। खुद क्या किया नहीं पता, खुद ज्वाइन किया नहीं पता, खुद इसको प्रैक्टिस किया नहीं पता, लोगों का एक्सपीरियंस हमारा एक्सपीरियंस है। व्हाट द हेल इट इज, ये क्या है? ये एक ऐसी चीज जिसको हमने प्रैक्टिस भी नहीं किया, हम उसको फ्रॉड करके छोड़ देते हैं। यही हमारी तरजुल की सबसे बड़ी वजह है। यू कैन इमेजिन कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, यकीन करें, एडवांस कंट्री में सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में। वहां की आबादी का कम से कम 50% हिस्सा ऐसा है जो नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के अखराजात बर्दाश्त करता है, पूरे करता है। यहां हम बात करते हैं तो यार नहीं भाई, ये तो लोगों की मिन्नतें करने का काम है, और खुदा का वास्ता ये लोगों को बाइज्जत रोजगार देने का मामला है, ये लोगों की जिंदगियां तब्दील करने का मामला है, ये लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने की बात है। लेकिन हम नहीं समझते इन चीजों को। अब मैं अगले फायदे की तरफ आता हूं। दोस्तों, ये बिजनेस ऐसा है जो आप पूरी दुनिया में हर जगह कर सकते हैं। यू आर नॉट बाउंड एट ऑल। आपने अभी करंट सिनेरियो में देख लिया कि लोग घरों में रह के काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन चैनल्स हैं, जैसे जूम हो गया, जैसे स्काइप हो गया, जैसे व्हाट्सएप हो गया। तो आप दुनिया में किसी भी बंदे से रब्ता कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑनलाइन बिजनेस। तो पूरी दुनिया आपकी मार्केट है। तो आप सोचिए आपका स्पेक्ट्रम कितना बड़ा हो जाता है। ये इसका फायदा है। कल तक जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात होती थी तो हमें नहीं पता होता था कि हमने किससे जाके बात करनी है और कैसे बात करनी है। आज आप पूरी दुनिया में हर बंदे से बात कर सकते हैं। अब जब आपका स्पेक्ट्रम इतना बड़ा होगा तो विजन आपका छोटा क्यों है? विजन भी तो उतना बड़ा करें। जब विजन बड़ा होगा तो खुद ब खुद आपको अंदाजा होगा कि यार मैं कितनी बड़ी चीज मिस कर रहा हूं। मैंने आपको पहले बताया कि ये लोग पॉजिटिव लोग आपके हमेशा इर्द गिर्द होते हैं। मैं आपको इसकी एग्जांपल यूं दूंगा कि बिलफर्ज आप एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं जिसमें 5 लोग ऐसे हैं जो नमाज पढ़ते हैं और आप नमाज नहीं पढ़ते। मैं आपको गारंटी देता हूं कि छठे आप होंगे कि महीने के बाद जो नमाज शुरू कर देंगे। इतना फर्क पड़ता है हमारी कंपनी से, हमारे इर्द गिर्द के लोगों से। तो यहाँ पे हर बंदा आपको बकअप करने वाला है, आपको ऊपर लेके चलने वाला है, आपको सिखाने वाला है, आपको समझाने वाला है, आपकी ज़िंदगी चेंज करने वाला है, आपकी ज़िंदगी तब्दील करने वाला है। समझना आपको है, ज़िंदगी आपने तब्दील करनी है। उसके बाद इसका अगला फ़ायदा ये है कि खुदा ना खासा, अब वो तो मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि यहाँ पे आपने प्रॉपरली ट्रेनिंग लेके और काम सीखना शुरू किया तो आप नाकाम हो जाए। बिलफर्ज आप नाकाम हो भी जाते हैं, आप काम नहीं करते, आपके इश्यूज़ हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, इस प्रोसेस में आप जितनी ज़्यादा लर्निंग कर लेंगे प्रोफेशनली और पर्सनली, आप किसी भी बिजनेस में बड़े ज़बरदस्त तरीके से कामयाब हो सकते हैं। यहाँ की एजुकेशन आपको वो कुछ दे जाएगी कि आप कभी तस्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी चीज़ बेस करी वो दिन रात की ट्रेनिंग और ट्रेनिंग पे बेस कर रही है। यहाँ पे आपकी इंटरेक्शन हर उस बंदे से होती है जो सोसाइटी के हर सेगमेंट को आपके सामने ला के रखता है। यहाँ से आप डॉक्टर से भी मिलेंगे, यहाँ पे आप इंजीनियर से भी मिलेंगे, यहाँ पे आप नर्स से भी मिलेंगे, यहाँ पे आप बिजनेसमैन से मिलेंगे, हर बंदे से आपकी मुलाकात होगी। तो सोचिए आपका विजन और आपकी पर्सनल डेवलपमेंट कितनी बढ़ जाएगी कि आप किसी भी बिजनेस को बहुत आसानी से कर सकेंगे।
बहुत सारे लोग आप यकीन करें यहाँ पे सिर्फ इसलिए ज्वाइन करते हैं कि उनको अपनी पर्सनल ग्रोथ इंप्रूव करनी होती है, उन्होंने कोई और बिजनेस करना था, लेकिन वो कहते हैं कि यार हमें यहाँ पे जितनी ट्रेनिंग्स दी जाती हैं वो इतनी शानदार होती हैं कि हमारा जो यानी जो हम चाहते हैं वो हम उस तरह से हासिल कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इसकी ट्रेनिंग और इसकी पर्सनल कैपेसिटी की जो बिल्डिंग होती है वो इतनी शानदार होती है कि हर बंदा इसको ज्वाइन करना चाहता है। लेकिन अगर वो समझ के करेगा तो यहीं पर उसको इतना कुछ मिल जाएगा, उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। हमारी बदकिस्मती क्या है कि हम सोचते हैं कि यार बस वो ये अब मेरे लिए काम नहीं है, मैं क्यों लोगों की मिन्नतें करता फिरूं, मैं क्यों लोगों के पास जाता फिरूं। खुदा के बंदा जरा सोचो कि इस काम की जरूरत किस किस को है हमारी सोसाइटी में। कितने लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरी की तलाश में, उनको नौकरी नहीं मिल रही। और अनफॉर्चुनेटली हमें ये जो नौकरी माइंडेड जो है ना, ये जो जॉब माइंडेड जो थॉट है हमारी, हमें इसको चेंज करना चाहिए, हमें इसको तब्दील करना, और हम इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं, हम करेंगे इंशाल्लाह। वंस यू आर एम्प्लॉय ऑफ एनीबॉडी, तो आप 8 घंटे के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप 24 घंटे के एम्प्लॉय हैं। तो सोचें जरा कि आपकी जिंदगी यानी आपको मिल क्या रहा है उस एम्प्लॉयमेंट में, सिर्फ वो महीने की 25-30 हज़ार। यहां पे देयर आर बिगर अपॉर्चुनिटीज फॉर यू अगर आप समझें तो। उसके बाद अगला फायदा यह है कि आपकी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव कर जाती है। आपको पता होता है कि आपने किससे कैसे बात करनी है, आपका अंदाज बदल जाता है, आपके अतवार बदल जाते हैं, आप पर्सनली इतना डेवलप कर जाते हैं कि लोग आपकी बात सुनना शुरू कर देते हैं। और आप यकीन करें ये बहुत छोटे छोटे फायदे जो आपको बता रहा हूं, इसके बाकी फायदे जो आपको फाइनेंशियली और जो टाइम फ्रीडम आपको मिलती है, दोज आर बियॉन्ड ऑल दीज बेनिफिट्स। समझना हमें है, काम की जरूरत हमें है, हमने काम करना है, किसी ने हमारे लिए काम नहीं करना। हमें यह समझने की जरूरत है कि तरक्की चाहिए तो हमें चाहिए, हमें तरक्की करनी है, हमें, मुझे, आपको, तो फिर काम भी हमें करना पड़ेगा। हम यहां ये चाहते हैं कि काम हमें ना करना पड़े, लेकिन पैसे हमारे पास इतने आ जाए कि बस हम कल ही अमीर हो जाए, कल ही अरबपति बन जाए। ये सच्चाई में, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। ये आपको सोचना है, मुझे सोचना है। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? हम नहीं कर रहे। ये इंडस्ट्री आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर देती है कि आप कहीं भी नाकाम नहीं हो सकते। जब आप मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे, जब आपको इनकार आएगा, जब आप लोगों को समझाएंगे, जब उनको बताएंगे इसके बेनिफिट्स, इसके फ़ायदे, इसके पर्क्स, सारे लोग ज्वाइन नहीं करते। ये फैक्ट है। कोई भी बिजनेस, मैं आपको नॉर्मल बिजनेस की बात करता हूं, अगर 100 लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो 10 सालों में सिर्फ 4 लोग बाकी रहते हैं जो बिजनेस कर रहे होते हैं। बाकी सारे बिजनेस की मुश्किलात की वजह से बिजनेस को छोड़ते चले जाते हैं। नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूं। इट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये उससे इंटायरली डिफरेंट है, बिकॉज हमारा माइंडसेट वैसे नहीं है। हमें यहां पर ज्यादा अपोजिशन आती है। अभी हमें सोचना है कि हम इसको आगे कैसे लेके चल सकते हैं। बिजनेस बुरा नहीं है, इसको करने वाले इसको समझ के नहीं करते, इसलिए वो बिजनेस बुरा लगना शुरू हो जाता है। बेसिकली मेरा टॉपिक तो ये है कि हमें इसके फायदे देखने हैं। तो फायदे मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं। अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं चला आइंदा भी इसके बारे में आपको बताता रहूंगा। मेरी कोशिश ये होगी कि मैं आपको इसकी जो मिसकॉन्सेप्शन है, जो मैं शुरू से कह रहा हूं कि जो ज्यादा बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है, मैं उस पर एक एक करके वीडियो बताऊं। अब मेरी इस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स मैं चाहता हूं आए, खास तौर पे वो लोग जिनको इस प्रोफेशन से इशू है। फॉर गॉड सेक मैं चाहता हूं आप मुझसे क्वेश्चन करें, मेरे कमेंट्स में मुझसे क्वेश्चन करें। आपका जो क्वेश्चन होगा आई विल मेक इट श्योर कि मैं आपको हर एक का जवाब दूं, ताकि आपके मिसकॉन्सेप्शन तो दूर हों, आप कुछ तो करने के काबिल बने, आपके जो ड्रीम्स हैं उसको पूरा करने का कुछ तो सिलसिला चले। तो जज़ाकुमुल्लाह खैर। दूसरा ये कि हम इंशाल्लाह इसको आगे फर्दर मैं आपको उसके बेनिफिट्स भी बताऊंगा, और वो भी बताऊंगा लोग किस वजह से नाकाम होते हैं, और कामयाबी के गुर भी बताऊंगा आपको इंशाल्लाह सारे। और इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो भी करें, और हम इंशाल्लाह इसका सिलसिला ऐसे जारी रखेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।